हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड जो चैप्टर नंबर 4 आएगा आज। ठीक है बेटा, ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, तो पहले वो भी देखना वो लेक्चर्स, ठीक है। जिसने भी नहीं देखे वो बेटा, ठीक है ना, और साथ में चीज़ों को शेयर करना। तो आज जो टॉपिक है हमारे पास ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो चैप्टर का नाम है हमारे पास वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो, ऑलमोस्ट मैं जो ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर को पूरा एक ही लेक्चर में निपटा दूं, बट एक काम करना बेटा कि लेक्चर को स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। कुछ भी स्किप नहीं करना है, और ऐसा नहीं करना बीच बीच में आप थोड़ा सा देखा तो बस हो गया, नहीं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, एक टेस्ट होता है। हर एक क्वेश्चन में अपने लॉजिक छुपे होते हैं, ठीक है बेटा। तो वो लॉजिक से भी समझ आएगी जब आप क्या करोगे, सारा कुछ पढ़ोगे, ठीक है बेटा। जब सारा कुछ पढ़ोगे समझोगे, और साथ में कॉपी रखना अपने पास, ठीक है। कॉपी और पेन रखना अपने पास, नोट्स बनाना साथ साथ। शाबाश। एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास, एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास। अब देखो एक्सरसाइज क्या, पहले क्वेश्चन इसका जो है हमारे पास तरफ से, एस्टिमेट द आंसर टू ईच कैलकुलेशन यूजिंग वन ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास ए पार्ट इस तरह से 3 4 4 0 5 प्लस 9 0 2 5 3। देखो चाहो तो हम, इतना बड़ा मसला कोई नहीं कि हम इनको सीधे ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसने बोला है कि इनको एस्टिमेट करके आप आंसर लिखो, तो हम एस्टिमेट ही करेंगे इनको। देखो बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम, 1 is 10 is 100,000 10,000। ये हमारे पास है 34,405, और ये हमारे पास है 90,253 हमारे पास। अब 34,405 को अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेट हमारे पास। देखो ये 4,405 हमारे पास जो है ये 5,000 से लेस है, तो इसको हम लिखेंगे 30,000 राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे इसको, 30,000 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर जो ये हमारे पास देखो ये 90,253, तो ये हमारे पास आएगा एस्टिमेट करके 90,000। फिर ये ऐड करके आएगा 1 2 और साथ में 4 0, ये इसका आ जाएगा एस्टिमेट वैल्यू। फिर जो बी पार्ट, बी पार्ट कितना हमारे पास है 278 410 माइनस 139 321 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो देखो इस टाइम हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले इन दो नंबर्स को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ। एक तरह से समझिए राउंड ऑफ हमारे पास है, पहले इनको एस्टिमेटेड वैल्यू लिखेंगे। अब देखो ये कितना है, 1 is 10 is 100,000 10,000 लाख हमारे पास, 2,78,410 एंड ये 1,39,321 हमारे पास। देखो बेटा इस टाइम हम क्या टारगेट रहेगा इस तरीके से। अच्छा दूसरी बात देखो, अच्छा एक चीज आप समझो बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ पे थाउजेंड्स में था, जैसे 10,000 में जो हमने जो थाउजेंड्स में उसको राउंड एस्टिमेट किया, यहाँ पे जो लैक्स में जो है हम 10,000 के जो नंबर है उनको राउंड ऑफ करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे 78,410 78,410 हमारे पास, तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं इसको हम, हाँ एक सेकंड, 2,80,000 2,80,000 हमारे पास 4, ठीक है। फिर माइनस ये 1,39,321, ये तो अप्रोक्सीमेट 39,000 अप्रोक्सीमेट 1,40,000 के अराउंड है, 1,40,000 के अराउंड इसको हम एस्टिमेट लिख सकते हैं। फिर देखो 4 0 में से 4 0 बचेगा 0 0 0, 8 में से 4 बचेगा 4, तो 1, तो 1,40,000 इसको एस्टिमेट करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ठीक है बेटा।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। और साथ में देखो जो इसमें जो चीजें सीखने के लिए होंगे वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे हम क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ साथ, और जो चीजें सीखने के लिए होगी वो भी मैं साथ साथ कराऊंगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह से है, द टेबल शोज द फ्लाइट डिस्टेंस फ्रॉम दुबई टू 5 डेस्टिनेशन हमारे पास इस तरह से, जो है ब्यूनस एयर्स है, कैरो, कराची, सिंगापुर, दिस। ठीक है, देखो कहानी किस तरह से हमारे पास है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि जो दुबई है हमारे पास, दुबई यहां से जो टाइम लगता है 5 सिटीज तक। ठीक है, नहीं टाइम नहीं, सॉरी, ये डिस्टेंस जो हमारे पास इन 5 सिटीज तक है वो इसने दिया है। ठीक है, तो चलो एक काम में पहले इसको लिखता हूं। ये जो ब्यूनस एयर्स है हमारे पास, दुबई से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो 13656। फिर कायरो तक है 2419 और ये किलोमीटर्स में है। कराची तक है 1190। न्यूयॉर्क तक है 11020 एंड सिंगापुर तक है 5847। जैसे यहां पे मैं दुबई लिखता हूं। ठीक है, जैसे दुबई से लेके इस कायरो तक इतनी डिस्टेंस है, ऐसे दुबई से लेके यहां तक इतनी, दुबई से लेके इस ब्यूनस एयर्स तक कितने हमारे पास है। फिर बोल रहा है लिव फ्लाइज फ्रॉम दुबई टू सिंगापुर, नदीन फ्लाइज फ्रॉम दुबई टू कैरो, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर फ्लाइट डिस्टेंसेस। देखो बेटा, जैसे लिव है वो कहां से जाता है, वो दुबई से लेके सिंगापुर तक जाता है, तो मतलब वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। दुबई से लेके सिंगापुर तक कितना आता है हमारे पास बेटा, 5847। तो जो लिव डिस्टेंस कवर करता है वो करता है 5847 किलोमीटर्स। फिर जो दूसरा है नदीन, नदीन कहां से जाता है, दुबई से लेके कायरो तक, दुबई से लेके कायरो तक। और जो क्या नाम है इसका, नदीन, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये दुबई से लेके कितना आता है हमारे पास, 2419 किलोमीटर्स। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर फ्लाइट डिस्टेंसेस। अब डिफरेंस का मतलब होता है बेटा सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन। और जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है या बड़ी डिस्टेंस कौन सी, ये तो ऑब्वियसली हम बड़े नंबर में से ये छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगी यहाँ पे बेटा वो आएगी ऐसे 5847, सब्ट्रैक्ट कितना करेगी 2419 हमारे पास। देखो 7 में से तो 9 नहीं जाएगा तो इससे 1 लेगा तो ये बनेगा 17 में से 9 तो बचेगा 8। ठीक है बेटा, अब यहां से कितना बचा 13, सॉरी यार 3 लिख सकते हो, 3 बचे, यहां से 1 गया तो बचा हमारे पास यहां से 2, 8 में से 4, 5 में से तो 3 किलोमीटर। तो जो इन के बिटवीन, जो इन दो नंबर्स के बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है ये 3428 किलोमीटर हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है इस तरह से बेटा, मैरी लिव्स इन दुबई, मैरी जो है हमारे पास बेटा वो कहां पे रहती है, दुबई में। इन 1 year शी ट्रेवल्स टू ब्यूनस एयर्स, कायरो एंड कराची, शी रिटर्न्स होम आफ्टर ईच ट्रिप। अच्छा कहां कहां जाती है, एक तो ये जाती है यहां से ब्यूनस एयर्स तक, फिर जाती है कराची और कायरो। अच्छा इस तरह से देखो बेटा कहानी क्या, जैसे क्या नाम है इसका, मैरी, मैरी कहां पे रहती है, दुबई में। अब ये 1 साल में क्या करती है, ये इधर इस ब्यूनस एयर्स इस एरिया में भी जाती है, फिर वापस घर भी आ जाती है, एक तरह से दुबई भी जाती है, फिर जाती है कहां पे, कायरो पे, फिर वापस घर भी जाती है, मतलब दुबई जाती है, फिर आती है कराची, फिर वापस भी जाती है। तो हमें कुल मिला के बताना है कि इसने टोटल इस ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर किया, या कितना डिस्टेंस से कवर किया इसने इस टोटल ट्रिप में हमारे पास ऑल टुगेदर। तो ये जो इसका ए पार्ट, तो चलो इसको मैं रब करता हूं। अब इसका बी पार्ट, अब देखो कहानी समझो बेटा, जैसे क्या कर रही है ये, पहले इस दुबई से लेके इस ब्यूनस एयर्स तक आएगी, फिर इसको वापस भी जाना है, तो ऑब्वियसली जितना दुबई से लेके ब्यूनस, मतलब सपोज आप ऐसे समझो बेटा, अगर आप पॉइंट ए पे रहते हो, आपको जाना है बी तक, मतलब सपोज यहां तक, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है। फिर बट क्या करते हो, जैसे अब
यहां से यहां तक जाते हो, फिर आप वापस भी आते हो इसी पाथ से, ठीक है ना। तो मतलब जब आप वापस आते तब भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 10 किलोमीटर। इसी तरीके से तो इसका मतलब जब ये यहां से यहां तक आ रहे तो इतनी डिस्टेंस कवर कर रही, फिर जो यहां से यहां तक वापस जाएगी तो इतनी डिस्टेंस का सेम एज अ केस यहाँ पे होगा। तो टोटल मिला के इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, जो इसकी टोटल डिस्टेंस आएगी जो इसने कवर किया होगा वो, अब या तो इसको लिख सकते हो ऐसे 2 ये दिस प्लस दिस, या सबको ऐड करके, या ये कितना होगा, ये प्लस ये, मतलब 2 ऑफ दिस होगा, 2 ऑफ दिस नंबर होगा। 2 कितना था हमारे पास, 13656, ठीक है बेटा, प्लस 2 फिर कायरो तक है 2419, ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीपल करना, ठीक है बेटा। फिर 2 जो कराची तक है 1190। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीपल पहले, या कोई अगर ऐसे भी करेगा, पहले इन दो को ऐड करेगा, फिर इन दो को ऐड वापस अपने साथ, फिर इन दो, फिर जो निकलेगा फिर उनको आपस में, या सीधे सीधे सपोज ये बोलता कि ये यहां तक ऐसे जाते आते 4 चक्कर, तो कितनी टोटल डिस्टेंस कवर किया, हम सीधे से इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते, देखो ये बनेगा 2 6 12, ठीक है बेटा। 2 5 10 तो बनेगा 11, 2 6 12 तो बनेगा 13, 2 3 6 7, 2 1 2 प्लस 2 9 18, 1 कैरी, 2 1 2 3, 2 4 8, 2 2 4 प्लस 2 0 0, 2 9 18, ठीक है। तो 1 2 1 2 तो 3, 2 1 2। तो अब मैं आपको एक काम, ये काम मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं, अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करना, जो भी आंसर आएगा तो ये इसको पार्ट का आंसर होगा हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड, अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि फैन क्यों नहीं ऑन कर रहे हो, क्योंकि जो मेरा क्या बोलते इसको हम ट्राइपॉड है, ये वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से विंड जो ना हवा आती है, और दूसरी बात नॉइज आता है फैन के शोर से, तो इसीलिए अब इंसान को ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से, रावी कंप्लीट्स है सबट्रैक्शन कैलकुलेट बट आंसर इज रॉन्ग। तो जैसे ये क्या कर रहा है, ऐसे हमारे पास है 36804 फिर 5724, इसने यहां पे सबट्रैक्शन किया है। देखो जैसे इसने सबट्रैक्शन 4 - 4 तो 0 आएगा, ठीक है। अब 0 में से 2 तो नहीं होगा, तो ये इससे 1 लेगा, तो ये बनेगा 10, 10 - 2 कितना बचेगा, 8 बेटा, ठीक है। अब ये खुद कितना बचा, 7, 7 में से 7 बचा 0। अब ये तो 6 है, 6 में से तो 5 1 तो 3, तो 3 1 0 8 0 इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, फैजा प्लेज अ गेम, शी हैज 5, देखो बेटा फैजा एक गेम खेल रही, होता है ना जब हम कोई गेम खेलते हो, वो जो पबजी फ्री फायर वी फायर, उसमें पॉइंट लाने पड़ते हैं। अब शी हैज 5398 पॉइंट्स, अभी जो इसके पास कितने पॉइंट्स हमारे पास, 5398 पॉइंट्स है अभी इसके पास। शी स्कोर्स अनदर 465 पॉइंट्स, फिर क्या करती है ये, और मतलब सपोज कुछ एक और बार कुछ गेम खेलती होगी, या गेम खेलते फिर इसको और कितने पॉइंट्स मिलते, 465, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे टोटल कितने पॉइंट से बनते हैं इसको, देखो 5 + 8 बनेगा हमारे पास 13, तो 3 1 कैरी, 9 + 6 बनेगा 15, 1 था कैरी तो बनेगा 16, फिर से 1 कैरी, 3 + 4 बनेगा 7, प्लस था 1 तो बनेगा 8, फिर आएगा 5 ऐसे ही। तो इसका मतलब अभी इसके पास कितने टोटल पॉइंट्स है, 5863। हर टारगेट इज 6000 पॉइंट्स, हाउ मेनी मोर पॉइंट डज शी नीड टू रीच हर टारगेट। बट इसका जो टारगेट है मतलब बेटा, मतलब जो इसको टोटल पॉइंट्स लाने हैं वो कितने, 6000। बट अभी इसके कितने पास, अभी इसके पास है 5863 हमारे पास। तो हमें बताना है कि अभी इसको कितने पॉइंट्स और लाने, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, हम सीधे सीधे देखेंगे जो इसको लाने हैं, जितने मतलब जितना इसका टारगेट है उसमें से हम जितने इसके भी पॉइंट्स है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो जो भी हमें नंबर आएगा उतने और इसको चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। शाबाश। तो हम लिखेंगे ऐसे, मोर पॉइंट्स रिक्वायर्ड, जो इसको भी पॉइंट्स चाहिए बेटा, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 6000। सब्ट्रैक्ट कितना करना है इसमें, 5863, 5863। शाबाश। देखो सब, देखो क्या जीरो में से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते नहीं, तो ये इससे मांगता है, ये तो खुद जीरो, ये क्या देगा, ये इससे तो नहीं, तो फिर 6 से मांगेगा, ये नंबर इस 6 से मांगेगा, ये बनेगा खुद 10। फिर जब ये 10 बना, ये फिर इससे देगा, ये खुद ये बनेगा 9, ये फिर 10, ये फिर उसको देगा, ये फिर 9, ये बनेगा 10, तो 10 में से 3 बचेगा 7। वैसे तो आई होप कि ये चीजें समझ आता होगा आपको, सब्ट्रैक्ट तो करना आता होगा। यहां से बचा 9, 9 में से 6 बचेगा 3, फिर यहां से भी 9, 9 में से 8 बचेगा 1। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या बचा 5, क्योंकि इसने 1 दिया, ठीक है। तो ये 5 में से 5 बचेगा 0। तो आंसर कितना है बेटा हमारे पास, 137। तो इसका मतलब अभी जो इसको और पॉइंट्स चाहिए वो कितने चाहिए, 137 पॉइंट्स टारगेट कंप्लीट करने के लिए। शाबाश। अब हमारे पास है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। Here is a part of temperature scale showing the temperature at cold park. The temperature was 3 degree. What is the new temperature? ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बेटा इस तरह से, ये ऐसे है, ये 0, ये 1 2 3। देखो टेम्परेचर तो आप लोगों को पता है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे आज का टाइम समर है तो हम बोलते हैं जस्ट लाइक 30 डिग्री 40 डिग्री। जैसे विंटर आता है तो हम बोलते हैं -5 -3 -6 ऐसा कुछ। तो जैसे नंबर लाइन पे हम शो करते हैं वैसे यहाँ पे टेम्परेचर शो कर किया इसने नंबर लाइन पे। तो यहाँ से -1 -2 -3, फिर यहाँ से कहीं पे -4 -5, फिर यहाँ पे -6, फिर ऐसे चलता जाएगा -7। अब बोल रहा है क्या बेटा हमारे पास इस टाइम जो कोल्ड पार्क पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, -6 डिग्री, ठीक है। द टेम्परेचर फॉलोज बाई 3 डिग्री, फिर इसके बाद आएगा -8 -9 ऐसे -10, तो ये चलता जाएगा ऐसे। अब देखो बेटा फॉल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर फॉल का मतलब होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है बेटा। अब जब टेम्परेचर कम हो रहा है, देखो देखो अब जस्ट लाइक मैं अगर बताऊंगा आपको, मेरे पास 1 रुपए है, फिर अगर एक और मिले तो मेरे पास कितने बनेंगे 2, फिर एक मिले 3। तो जैसे जैसे हमें एड के सेंस में हम तो राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा डाउन की तरफ, जैसे सपोज 3 रुपए थे उसमें से एक खर्च किया तो बचेगा 2, ठीक है ना। फिर उसमें से खर्च किया तो बचेगा 1, उसमें से तो बचेगा 0 हमारे पास। तो यही कहानी बेटा कि जैसे जैसे क्या होगा हमारे पास डाउन की तरफ जाओगे, मतलब यहाँ जैसे जैसे हमारे पास फॉल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, सब इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। जैसे कोल्ड पार्क में भी टेम्परेचर कितना था, -6 डिग्री, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर टेम्परेचर और 3 डिग्री लेस हुआ, और 3 डिग्री लेस हुआ, मतलब बेटा हमें कहाँ की तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ। हमें कितने स्टेप चलने हैं, पहले 1 डिग्री डिक्रीज होगा तो पहुंचेगा -7 पे, फिर एक और डिग्री पहुंचेगा -8 पे, फिर एक और डिग्री तो पहुंचेगा -9 पे। इसका मतलब जब -6 में से एक और -3 डिग्री सब क्या होगा हमारे पास डिक्रीज, तो हम न्यू टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास बेटा, जो यहाँ पे न्यू टेम्परेचर होगा वो होगा हमारे पास -9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया नंबर लाइन पे कहानी। अब देखो कैसे, या कैसे कर सकते थे आप, हमारे पास था टेम्परेचर -6। अब जो ये बोल रहा है कि 3 डिग्री जो फॉल हो रहा है, 3 डिग्री मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब बेटा क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे -3 करते हम, समझा बेटा। अब एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी दो नंबर्स नेगेटिव, हाँ एक चीज यहाँ पे एक और बात याद रखना कि जब मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम लूंगा कि मल्टीप्लाई बीच में नहीं है और ना है अभी, है ना। अगर नहीं है तो फिर जो मैं अभी बता रहा हूं तो वैसे करना है। देखो बेटा अगर दोनों नेगेटिव है तो करते हैं हम ऐड, साइन रहता है नेगेटिव का, बस। जैसे अगर आपके पास ऐसे होगा -5 -3, तो करना है ऐड, साइन रखना है नेगेटिव का। तो जब भी दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होके
बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो करते हैं हम ऐड, साइन किसका रहता है बेटा, नेगेटिव का, या आप नंबर लाइन पे सीधे करो तो कोई परेशानी नहीं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 अब द टेम्परेचर एट, चलो मैं अब क्या करते हैं इसको हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए तो मैं अब नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा, वो तो ऑलरेडी बना के। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द टेम्परेचर एट 8 AM इज -1 डिग्री। देखो बेटा 8 AM पे जो टेम्परेचर था वो -1 डिग्री, ठीक है भाई, मतलब ये सुबह के 8 बजे। बाई मिड डे इट इज 4 डिग्रीज वार्मर। 4 डिग्रीज वार्मर का मतलब क्या होगा, मतलब 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है सुबह के 8। देखो ये 8 AM पे टेम्परेचर है, अब मिड डे के टाइम पे मतलब अप्रोक्सीमेट दिन के 12 बजे के टाइम पे 4 डिग्री इंक्रीज हुआ टेम्परेचर। 4 डिग्री इंक्रीज का सेंस मतलब कहां की तरफ चलना बेटा, राइट की तरफ। तो कितने स्टेप चलोगे, 4। जब एक स्टेप चलोगे तो 0 डिग्री पे, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसका मतलब जो हमारे पास बेटा मिड डे पे जो टेम्परेचर होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास बेटा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास, शाबाश। फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, तो ये तो आई होप कि समझ आया होगा, शाबाश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर इन मंगोलिया ड्यूरिंग अक्टूबर इज 15 डिग्री। दिस टेम्परेचर डिक्रीज बाय 12 डिग्री ईच मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन जनवरी। देखो बेटा कहानी क्या है, मंगोलिया कोई, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मंगोलिया एक जगह हमारे पास है, तो बोल रहा है बेटा कि जो एवरेज टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर रह रहा है मंगोलिया में अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रह रहा है वो 15 डिग्री रह रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दिस टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 12 डिग्री ईच मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। मतलब नेक्स्ट मंथ क्या आएगा बेटा, नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। बोल रहा है कि फरवरी तक ये 12 डिग्री डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब जब नवंबर में होगा उसमें से 15 में से -12 करना है, फिर जो यहां पे आएगा देखो जब -12 जो टेम्परेचर फिर बचेगा वो नवंबर के मंथ में होगा। फिर इस नवंबर के मंथ में एक और 12 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो दिसंबर के मंथ पे होगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और 12 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर आएगा वो किस मंथ का होगा, वो हमारे पास होगा जनवरी का, ठीक है बेटा। तो फिर से एक और 12, तो यही कहानी। तो ऐसे फिर अब क्या बताया हमें, इसने बताया कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन जनवरी। जनवरी के मंथ में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा हमारे पास। अब देखो ये तो हमें समझ आया कि अक्टूबर के मंथ में जो टेम्परेचर था मैक्सिमम उसमें से 12 डिग्री सेंटीग्रेड सब्ट्रैक्ट, फिर से 12 सब्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अब इस चीज को हम करेंगे कैसे, इस चीज को हम करेंगे कैसे, ठीक है बेटा। देखो क्या करना है, हमारे पास था बेटा 15, इसमें से पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -12, फिर से एक और 12 सब्ट्रैक्ट करना, फिर से एक और 12 सब्ट्रैक्ट करना, और जो भी इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास बेटा, वो क्या होगा हमारे पास, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कब, जनवरी के मंथ में। अब ये देखो कि मैंने भी बताया जब दोनों जो भी इंटीजर जब नेगेटिव हो गए सारे, तो करते क्या हम ऐड, साइन किसका रहेगा बेटा, नेगेटिव का। तो ये बनेगा 15, देखो 12 + 12 + 12 आ जाएगा हमारे पास -36 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, करना है सब्ट्रैक्शन, साइन उसी का रहेगा जो बड़ी नंबर के साथ है। तो बड़े नंबर के साथ क्या है हमारे पास, नेगेटिव, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में लिखेंगे। अब 6 - 5 तो बचेगा 1, 3 - 1 बचेगा 2, तो -21 डिग्री किस मैक्सिमम टेम्परेचर होगा हमारे पास कब बेटा, जनवरी के मंथ में हमारे पास। तो ये आई होप कि समझ आया होगा। फिर से मैं एक और बार समझाता हूँ। देखो बेटा अक्टूबर के मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, फिर क्या हो रहा था, जनवरी के मंथ तक ये ईच मंथ में 12 डिक्रीज होता, मतलब डिक्रीज हो रहा था। जैसे अक्टूबर में 15 था, फिर -12,
फिर से -12, फिर से -12, तो वही चीज मैंने इधर लिखा 15, फिर क्या -12, फिर एक और -12, फिर एक और -12। फिर मैंने क्या बोला था, जब इंटीजर्स नेगेटिव हो गए उनको करते हम ऐड, साइन किसका रहता है नेगेटिव, तो आया 15 - 36। फिर क्या बोला मैंने बेटा कि जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, करना है सब्ट्रैक्शन हमेशा। अब सब्ट्रैक्शन किस में हम करते हैं, बड़े में से छोटा, बट साइन जो रहेगा वो वही रहेगा जो बड़े नंबर के साथ साइन है। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 36, इसके साथ क्या है साइन माइनस, तो वही जो आंसर आया यहाँ पे 21, 36 - 15 को सब्ट्रैक्ट करके वो 21 आया। अगर सपोज ऐसे होता है 36 - 15, तो तब भी तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी आता है 21। उस टाइम क्या था, उस टाइम देखो, उस टाइम जो बड़ा नंबर 36 है, इसके साथ कोई साइन है, मतलब इसके साथ एडिशन साइन है, तो इसके साथ जब एडिशन साइन था तो हम तब क्या लिखते, तब इसका आंसर आता है 21 हमारे पास, +21। समझ आया बेटा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, आई होप कि समझ आया होगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। हाँ, बस धीरे धीरे देखो बेटा, चीजें समझनी है अच्छे से। अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट मेरा यही चीज होता है कि चीजें पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। द थर्मामीटर शो द टेम्परेचर इन उलानबाटर एंड मॉन्ट्रियल ऑन द सेम डे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसको हम ऐसे, चलो मैं इसको पहले बनाता हूं ऐसा कुछ। यहां पे इसने दिया है 0, पहले समझो बेटा कि किया क्या इसने, यहाँ पे -10, यहाँ कहीं पे 10 डिग्री, फिर यहाँ कहीं पे -20 डिग्री। ठीक है, फिर बीच में ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसा ऐसा करते करते, फिर इस तरह से ये एक सेकंड को मैं ऐसे करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं एक बात बताओ बेटा, देखो इसने क्या रीडिंग कैसे थे, यहाँ पे इसने लिखा इसको 0, फिर -10, फिर -20, ये थर्मामीटर की रीडिंग है हमारे पास। मुझे एक बात, अगर मैं आपको बताऊंगा, ये जो ये छोटा लाइन, ये जो छोटा ये दिखा रहा है सेगमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा, -1, फिर -2, फिर -3 ऐसे करते करते हमारे पास, समझा। तो यहाँ पे -9 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा फिर माइनस, ये तो -10, फिर आएगा -11, -12, -13, -14, -15 ऐसे ऐसे करते, समझा बेटा, शाबाश। अब इसने क्या किया था, 1 2 3 4, इसने थर्मामीटर की रीडिंग ऐसे ली थी, ये मैं समझता हूं। चलो इसको मैं वैसे बनाता हूं कुछ, वन टू थ्री फोर। ठीक है बेटा, थर्मामीटर की रीडिंग यहां तक दिखा रहा है, यहां तक। जरा मुझे एक बात बताओ, यहां पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता होगा बेटा, देखो यह -11, -12, -13, -14, -15, -16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो -16 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास। फिर जो दूसरे में जो है, अच्छा ये जो जगह का जो टेम्परेचर, ये है उलानबातर, जो कोई क्या है नाम है इसका, ये उलानबातर जो कोई जगह है, यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है। फिर सेम डे पे जो मॉन्ट्रियल में जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो कहां पे रीडिंग है, इधर पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहां पे रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे बेटा मॉन्ट्रियल में जो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर, तो -4 हमारे पास। तो जो मॉन्ट्रियल में जो ये है उलानबातर का, और ये हमारे पास से मॉन्ट्रियल का, ये है मॉन्ट्रियल का टेम्परेचर -4, और उलानबातर पे कितना है -16 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन उलानबातर एंड मॉन्ट्रियल। अब देखो कहानी बेटा, अब बता रहा है इनके बिटवीन कितनी डिफरेंस है, इनके बिटवीन कितनी, देखो बेटा मॉन्ट्रियल में -4 डिग्री है, और यहां पे कितना -16। जरा मुझे एक बात बताओ, सबसे कम टेम्परेचर कहां पे है, यहां पे।
सबसे कम टेम्परेचर जो हमारे पास बेटा यहाँ, मतलब यहाँ पे ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास। समझा बेटा? अब बताओ कि कैसे, देखो और दूसरी बात ऐसे पे समझ सकते हो, -4 ज्यादा या -16, नेगेटिव में जितना नंबर बढ़ा ज्यादा उतना उसका वैल्यू कम। ठीक है बेटा? बट वैल्यू कम मतलब होगा कि टेम्परेचर कोल्डेस्ट है यहाँ पे। समझे? यहाँ पे कंफ्यूज मत हुआ कि वैल्यू कम मतलब ये -16 लेस देन है तो -4, तो इसका मतलब -16 टेम्परेचर लेस देन होगा -4। इस चीज से कंफ्यूजन मत होना। ठीक है बेटा? माइंड देखो क्या होगा कि जैसे जैसे आप इधर की जाओगे लेफ्ट की तरफ, जो टेम्परेचर वो डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, मतलब आप ऐसे समझो अगर कहीं पे 0 डिग्री है और दूसरी जगह पे -16, तो ज्यादा सर्दी कहां पे लगेगी? ऑब्वियसली जहां पे -16 है। इसी तरह से यहाँ पे मॉन्ट्रियल में -4 डिग्री है और इस उलन बटार पे कितना टेम्परेचर है? -16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे एक बात बताओ सर, मतलब है तो दोनों में लेस टेम्परेचर, बट जब इन दो को कंपेयर करें तो इन दोनों में से वार्म कहां पे या ज्यादा टेम्परेचर कहां पे? -4 पे, मॉन्ट्रियल पे। और कोल्डेस्ट प्लेस कौन दोनों में? तो ये वाला उलन बटार। अब बता रहा है कि इनके बिटवीन डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बिटवीन डिफरेंस कितना आ रहा है। समझा बेटा? शाबाश। या तो देखो, अभी तो देखो, या तो नंबर लाइन पे कर सकते हो। नंबर लाइन पे क्या देखोगे कि हम कितने स्टेप यहां से यहां तक चलेंगे। अच्छा, या तो ऐसे देखोगे कि हमारे पास बेटा क्या है कि यहां से हमारे पास यहां से कितना गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, तो वो आया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास। तो 12 डिग्री, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास। 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास, इसका मतलब जो मॉन्ट्रियल पे जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री ज्यादा है। किससे? इस -16 पे टेम्परेचर से। ये तो हो गया नंबर लाइन पे। अब मतलब एक्चुअल में कैसे करते हैं आप इसको? देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा इन दो टेम्परेचर्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, ऑब्वियसली -4। हमेशा हम सब्ट्रैक्ट किस में करते हैं? बड़े नंबर में से छोटा। तो हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? -4 जो टेम्परेचर है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट ये साइन रहेगा। अब जो हमें करना है सब्ट्रैक्ट, क्या नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है? -16। हमें क्या नंबर करना है सब्ट्रैक्ट? -16। हाँ, अब आप लोगों अभी जो मैं बोल रहा था बेटा, वो जो अगर इंटीजर्स नेगेटिव में तो उनको करते हम ऐड, मैंने वहीं पे बोला था अनलेस के बीच में मल्टीपल ना हो। अब जो ब्रैकेट का मतलब होता है मैथमेटिक्स में बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन दिखाता है हमारे पास। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये बनेगा -4 + 16। तो अभी मैंने बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करते क्या हम? सब्ट्रैक्शन। साइन किसका रहता है? जो बड़े के साथ। तो 16 -4 तो बचेगा कितना? 12। ठीक है बेटा? तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास। समझा बेटा? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर। पहले हमने नंबर लाइन पे पहचाना इन दोनों जगह पे टेम्परेचर कितना है, फिर डिफरेंस देखा नंबर लाइन के थ्रू या ऐसे करके भी। ठीक है बेटा? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बस यही बताऊंगा कि अगर लगता होगा कि कुछ फायदा मिलता है, कुछ हेल्प मिलती है, ठीक है बेटा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करो और खुद भी कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये चीजें क्या करो। ठीक है बेटा? और सोना नहीं है लेक्चर देखते देखते, दिमाग यहाँ की तरफ रखना है। ठीक है बेटा? हियर इज अ टेबल ऑफ टेम्परेचर इन 5 स्टेज ड्यूरिंग 1 मॉर्निंग। ठीक है बेटा? शाबाश। चलो मैं इसको पहले लिखता हूं। यहां से इसने लिखा है सिटी, यहां से लिखा है इसने टेम्परेचर। जैसे लंदन में, ये एक सुबह की कहानी, एक सुबह का टेम्परेचर दिया। जैसे लंदन में इस सुबह टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री। इसी सुबह जो मॉस्को हमारे पास है वहां पे कितना है? -10। दूसरी सा जो ओस्लो है वहां पे -5। टोक्यो वहां पे 2 डिग्री। अच्छा, इसको ऐसे ऐसे, ये 2 डिग्री से, ये ऐसे लिखो 2 डिग्री, हाँ, +2 डिग्री। फिर वही उलान बतार। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ उधर इधर होता होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है? अब
है क्या हमारे, देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन लंदन एंड ओस्लो। अच्छा, लंदन और ओस्लो में जो टेम्परेचर है इनके बिटवीन डिफरेंस फाइंड करने। समझा बेटा, लंदन पे कितना है 4 डिग्री और ओस्लो में कितना है। देखो बेटा, ये पार्ट का है क्वेश्चन नंबर 9। लंदन में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो ओस्लो में है वो कितना है -5। मैंने भी बताया। देखो, या तो क्या कर सकते हो आप, इन चीजों को नंबर लाइन पे शो करोगे, इन चीजों को क्या करोगे बेटा, नंबर लाइन पे शो, फिर देखोगे 4 से लेके 5 तक कितने का डिफरेंस आ रहा है। या मैंने भी क्या बोला था, मैंने बोला था अब जरा 4 और -5 में ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, 4 डिग्री। तो हमेशा जब डिफरेंस डिफरेंस करनी होगी तो हम डिफरेंस का मतलब, मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में बोला था कि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन किस में करेंगे, बड़े में से छोटा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा, तो डिफरेंस कितना आएगा इनके बिटवीन टेम्परेचर्स का, वो आएगा 4 डिग्री। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, देखो हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पे करना है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। कौन सा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, -5। अब देखो जब एक साथ दो माइनस आएगा ना, इसको लिखते हैं बेटा ऐसे ब्रैकेट में, समझा। फिर मैंने बोला ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, फिर ना माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस, तो बनेगा 4 + 5, तो ये आएगा हमारे पास 9 डिग्री। अगर किसी को नंबर लाइन पे भी करना होगा वो नंबर लाइन पे, वैसे आप लोगों को ज्यादा है वो जो नंबर लाइन के थ्रू ही, ठीक है ना। बट अब जब अगर सपोज जैसे ये -29 डिग्री कितना बनाओगे वहां पे नंबर लाइन पे, ठीक है ना, या -50 डिग्री होगा कल, तो कहां तक नंबर लाइन बनाते जाओगे। तो ये चीजें भी साथ साथ सीखो। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन मॉस्को एंड उलन बटार। ऐसे अब बता रहा है कि जो मॉस्को एंड जो उलन बटार पे जो टेम्परेचर है इनके बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है। जरा बता मॉस्को पे कितना बेटा हमारे पास है, ये बी पार्ट में लिखता हो, चलो बी पार्ट में इधर लिखता हो। देखो बेटा मॉस्को पे जो टेम्परेचर है, मैं सिंपल एम से इसको डिनोट करता हूँ -10 पे, और जो उलन बटार पे जो टेम्परेचर वो कितना है -29 डिग्री। जरा बताओ बेटा डिफरेंस मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट किस में करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे -9 या -29, -10 सॉरी ना, -10 या -20, तो -10 ऑब्वियसली -10 बड़ा या ज्यादा है किससे, -29 से हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम -10 में से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये देखो बेटा -10 में से डिफरेंस कितना आएगा, -10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जो डिफरेंस मतलब करना है, डिफरेंस के बदले ये साइन आएगा नेगेटिव। कौन सा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो -29 सब्ट्रैक्ट करना है, समझा बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे -10 माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा +29, तो +29 - 10 +20, देखो 20 + 29 - 10, तो वैल्यू कितना आएगा 19। तो इनके बिटवीन जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है बेटा वो 19 डिग्री की है, वो 19 डिग्री का है। इसका मतलब जो मॉस्को पे जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री ज्यादा है किससे, उलन बटार से हमारे पास, ठीक है। फिर पार्ट नंबर सी, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द वार्मेस्ट एंड द कोल्डेस्ट सिटी। अब बता रहा है कि जो वार्मेस्ट और कोल्डेस्ट सिटीज में है इनके बिटवीन, उनके बिटवीन डिफरेंस। पहले बताएं सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सा है, ये वाला, ये कोल्डेस्ट सिटी हमारे पास। और सबसे वार्मेस्ट, वार्मेस्ट मतलब होगा जहां पे ज्यादा टेम्परेचर, वो कहां पे, इधर लंदन पे, ये वार्मेस्ट सिटी हमारे पास। अब इन दो सिटीज के टेम्परेचर को हमें क्या करना है, हमें क्या करना बेटा कि डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो चलो इसको मैं एक सेकंड, अब मैं यहां पे लिखता हूं इसको, सी पार्ट को। देखो बेटा जरा बता ज्यादा टेम्परेचर कहां पे, ज्यादा मेरा इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 4 डिग्री। तो उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, माइनस, तो 4 में से तो डिफरेंस इनकी बिटवीन आएगा, जो डिफरेंस आएगा बेटा वो ऐसे, वो बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट डिफरेंस करने, सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा नंबर, -29। शाबाश। तो यह आएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस +29, तो यह आएगा हमारे पास बेटा 33 डिग्री। तो इन दो सिटीज के बिटवीन जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितनी डिग्रीज का है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास है, शाबाश।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से हमारे पास है। ये पार्ट इसने ऐसे दिया है, यहां पे लिखा है इसने 0, यहां पे फिर लिखना है 5, यहां पे लिखा है इसने फिर -5, फिर बीच में से इसने 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4। मुझे एक बात पहले तो ये समझो बेटा कि जो बाकी जो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या देखो यहाँ पे बीच में कितने सेक्शन है, 4 काट, या बीच में कितने काटे, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो ये जो नंबर ये -1 होगा, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1 2 3 4, समझा बेटा। फिर इसने क्या किया, इसने इधर जो ये था हमारे पास इधर, इसको ऐसे क्रॉस बनाया था, यहाँ पे फिर बनाया था इसको। हमें क्या बोलना था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। कहां गए बेटा, देखो इन दो नंबर्स के बिटवीन क्या फाइंड करनी है डिफरेंस। एक नंबर क्या है 1 और दूसरा नंबर क्या है -3, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब डिफरेंस मतलब क्या करना है बेटा, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट। तो डिफरेंस कैसे आएगा बेटा, इस तरीके से 1 फिर सबट्रैक्ट, देखो बेटा 1 फिर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या करना है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मतलब क्या करना हमारे पास, कौन सा नंबर क्या करना है इसमें सबट्रैक्ट, -3। तो यह आ जाएगा इस तरह से 1 + 3, तो यह आएगा 4 हमारे पास। या आप खुद सोचो बेटा, आप खुद सोचो, -3 से कितना आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है यहां तक, 4 का डिफरेंस आ रहा है यहां तक, शाबाश। फिर बी पार्ट देखो इसका, शाबाश, ऐसे। चलो बस ये पहचानो कि जैसे यहां पे इसने 0 लिखा है, फिर यहां पे -50 लिखा है, ये 50 लिखा है, ठीक है बेटा। तो यहां पे इसको मैं से दिस, देखो बेटा यह बनेगा 1, यहां पे इसने 2 3 4 प्रेजेंट किया, फिर ऐसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ। जरा मुझे एक बात बताओ, फिर इसने क्या किया, ऐसे 2 इधर इधर इसको क्रॉस बनाया, फिर इधर 0 1 2 इस तरह से बीच में से क्रॉस बनाया। अब जो यहाँ पे जो क्रॉस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये जो दो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके बिटवीन डिफरेंस लिखने हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉस जो है, ऐसे जो यहाँ पे जो क्रॉस है, कि क्रॉस क्या रिप्रेजेंट, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए बेटा पहले समझो आप, यहां से देखो ये वाला ये -50 है, क्या ये 1 डिग्री है, अगर ये 1 लिखेंगे, ये 2 ये 3 ये 4, तो यहाँ तक कहाँ -50, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो बेटा, यहाँ पे कितने का, यहाँ पे 5 सेक्शन है, और 5th सेक्शन को उसने क्या लिखा है, -50, तो कैसे पहुंच सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसने भी हर एक जो छोटा छोटा सेक्शन है उसको -10 को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये -10 होगा, ये -20 होगा, ये -30, तो ये -40, तो ये जो ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -30 है। तो इसी तरह से ये कितना होगा बेटा, ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 फिर 50, बट इस टाइम इसने बीच एग्जैक्टली तरफ नहीं पकड़ा, इसने इसके बीच में, तो बिटवीन 20 और 30 के क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 हमारे पास, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -30। तो इनके बिटवीन कितने का डिफरेंस आ रहा है, या तो आप सीधे सीधे देखो बेटा, यहां से यहां तक 10 20 30 40 50 55 का डिफरेंस, या तो डिफरेंस सीधे सीधे कितना आ रहा है बेटा, डिफरेंस आ रहा है सीधे सीधे हमारे पास 55 का, या तो जैसे मैंने बोला, या तो जैसे मैंने बड़ा नंबर क्या है 25, इसमें से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना का या सबट्रैक्ट कौन सा नंबर, -30, तो बनेगा 25 माइनस माइनस प्लस 30, तो बनेगा हमारे पास बेटा 55। 1 सेकंड रुकना, मैं लिखूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, शाबाश। तो ये हो जाता है इसी के साथ। इसका एक क्वेश्चन बचता हमारे पास,
अब इसका एक क्वेश्चन हमारे पास बचता है, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है बेटा। चूज 3 डिजिट्स, अरेंज देम इन ऑर्डर बिगेस्ट टू फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। रिवर्स, इसने देखो बेटा क्या किया है, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन क्वेश्चन हमारा, इसने क्या बोला कि चूज 3 डिजिट, इसने क्या पता है हमारे पास, आप कोई भी 3 डिजिट चूज करो, मतलब 3 डिजिट नंबर कोई चूज, जैसे मैं लिखूंगा इधर 319, ठीक है। फिर अरेंज देम इन ऑर्डर बिगेस्ट फर्स्ट, फिर इसने क्या पता है बेटा, अब जो ये नंबर चूज किया ना, इसको ऑर्डर में लिखो, पहले कौन सा लिखना है, बड़ा, फिर उससे तो पहले बिगेस्ट नंबर 913, फिर दिस इज योर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, तो पहला जो 3 डिजिट हमारे पास बना 913, फिर क्या करना है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अब जो ये नंबर बना इसमें से क्या करना है, इन डिजिट्स का ऑर्डर को रिवर्स 319, ठीक है। फिर क्या करना है, रिवर्स द ऑर्डर डिजिट, दिस इज योर सेकंड 3 डिजिट नंबर, ये हमारे पास सेकंड 3 डिजिट नंबर आया, शाबाश। फिर अच्छा यहां से ऐसे 319 ऐसे कोई भी 3 डिजिट ऐसे चूज करना है, फिर इनको ऑर्डर में लिखना है, बड़े से एक सेकंड, मैंने शायद गलत लिखा है इसको, ये कहाँ आएगा ऐसे ऑर्डर में, 931 आएगा, हाँ 931, फिर आएगा हमारे पास ऐसे 139, ठीक है बेटा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2-3 डिजिट नंबर्स, अब जो ये 2-3 डिजिट नंबर्स है इनके बिटवीन क्या करने है, डिफरेंस, डिफरेंस तो अभी पता है सबट्रैक्ट, अब सबट्रैक्ट किसमें करेंगे, इस बड़े में से छोटा नंबर, तो हम करेंगे ऐसे 931 माइनस करना है 139, 1 में से तो नहीं, तो इससे एक लेगा तो बनेगा हमारे पास 11 में से 9 तो बचेगा 2, ठीक है बेटा। फिर ये आ जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 2 में से 3 तो नहीं, तो ये इससे एक लेगा तो बनेगा 12 में से 3 तो बचेगा 9, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 1 तो बचेगा 7। फिर क्या करना है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इन द आंसर, अब जो ये आंसर आया हमारे पास, अब इसमें जो डिजिट्स है इनको रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब जैसे 792 था, अब 297 है, 297 बनेगा। फिर क्या करना है, एड दिस फाइनल, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इन द, एड दिस फाइनल 2-3 डिजिट नंबर्स टुगेदर, अब जो ये 2 डिजिट नंबर्स है, ये दो 2 डिजिट नंबर्स है, इनको ऐड करो, इनको क्या करना है, ऐड, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे, देखो 2 + 9 बनेगा, 2 + 7 बनेगा 9, 9 + 9 बनेगा 18, 7 + 2 बनेगा 9, तो 1089। आप खुद देखो कि जो इसने खुद एग्जांपल एक ली थी ना 724, ऐसे 724 के एग्जांपल, जैसे कोई भी 3 डिजिट, उसका आप देखो जब ये यही चीज कर रहा है इन 3 डिजिट्स पे, इसका खुद देखो आप, इसका भी आंसर फिर इन द एंड कितना आ रहा है, 1089 हमारे पास, 1089 हमारे पास। ये तो हमने देखा बेटा 3 डिजिट नंबर्स पे। फिर क्या बोल रहा है कि डू दिस सेवरल टाइम्स विद डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, व्हाट डू यू नोट्स, तो जब आप ये चीज देखोगे ना, ये मतलब आप कोई भी 3 डिजिट्स पकड़ोगे ना, ये ऐसे स्टेप्स करते जाओगे उस पे, आप हर टाइम क्या देखोगे कि ये आंसर मिलेगा लास्ट पे 1089। स्टार्ट विद 4 डिजिट्स, व्हाट डू यू नोट्स, अब क्या बोल रहा है बेटा कि अब ऐसा किस पे करो, 4 डिजिट्स पे, अब कैसे पकड़ो 4 डिजिट्स पे हमारे पास, तो मैं ऐसे 4 डिजिट्स पकड़ता हूं। अब मैं 4 डिजिट्स का वही भी ऐसे चूज करता हूं, जैसे 3 4 1 6, ये मैंने ऐसे 4 डिजिट्स चूज किए। फिर पहला क्या करना था, इसमें इनको ऑर्डर में लिखना है, तो पहला सबसे बड़ा नंबर लिखना था, फिर 6 4 3 1, फिर क्या करना था, फिर इसी को, ये तो बना हमारे पास पहला 4 डिजिट नंबर, फिर जो ये आया इसी को उल्टा करके रिवर्स में लिखना, तो बनेगा 1 3 4 6, ये बना सेकंड। फिर क्या करना था, फिर इन दो को सब डिफरेंस निकालनी थी, तो ये बड़ा ये छोटा, तो इसमें से डिफरेंस करेंगे, तो बनेगा 6 4 3 1, मैं इसे सबट्रैक्ट कितना करना बेटा, 1 3 4 6, सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो बेटा ये बनेगा 11 में से 6, ये से निकलेगा 11 में से 6 बचेगा हमारे पास 5, यहां से बचेगा हमारे पास 2, ये इससे निकलेगा, बनेगा 12 में से 4 बचेगा 8, अब ये बचेगा इधर 3,
3 में से 3 तो बचेगा 0। अब ये 6 में से एक बचेगा 5। तो इन दो को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे किया था। फिर क्या करता था हमारे पास ये, फिर जो यहाँ पे आंसर आया इसी को उल्टा रिवर्स में लिखना है। तो इसको फिर क्या लिखना है, ऐसे 5805। फिर इन दो को जो ये आ गया हमारे पास, इनको ऐड करना है। 5 + 5 10 तो 0 1 कैरी। 8 + 0 तो 1 कैरी तो बना 9। 8 + 0 तो बनेगा 8। 5 + 10 तो ऐसे 10 10890। जब हमने क्या देखा था, अब ऐसे आप क्या देखोगे, फिर जब आप कोई भी ऐसे 4 डिजिट्स नंबर पकड़ोगे बेटा, आप यही पैटर्न देखते जाओगे कि जब ऐसे स्टेप आप करते जाओगे, लास्ट में आपको हमेशा क्या आंसर मिलेगा, 10890। ठीक है। फिर हमें क्या बोल रहा है कि प्रिडिक्ट व्हाट द आंसर विल बी इफ यू स्टार्ट विथ 2 डिजिट्स। अब अगर आप क्या करोगे, 2 डिजिट से स्टार्ट, तो प्रिडिक्ट करो कि आंसर क्या आएगा, कि जब ये स्टेप सारे करोगे लास्ट पे। अब देखो बेटा, मतलब जो मेरे दिमाग में यहाँ पे चल रहा है कहानी, यहाँ पे क्या चल रहा है कि जैसे आप देखोगे जो यहाँ पे जो लास्ट में जो आंसर आया था, इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितना है, वो 9 + 8 + 0 + 1 तो बनेगा 9 + this 10 तो 18। सम ऑफ डिजिट्स इसमें कितना, 18। अब इसमें देखो, जब हमने 4 डिजिट्स को लिया था, जो भी यहाँ पे आंसर आया दैट, इसमें जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी 18 है। तो एक चीज भी तो हमारे जहन में क्लिक कर रहा है बेटा, तो चाहे आप इसका मतलब 5 डिजिट्स लो या 2 डिजिट्स पकड़ो, ऐसे फिर ये स्टेप चलते जाओ कि सम ऑफ डिजिट्स 18 ही रहने वाला है, सम ऑफ डिजिट्स 18 ही रहने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर जिसके सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 18 हमारे पास, जिसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 18। समझा बेटा, ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर बताओ जिसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 18। तो वो तो हमारे पास एक ही नंबर आता है, वो 99। वो 99। इसका मतलब बेटा, अगर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर पकड़ोगे, फिर उसको यही कहानी ऐसे चलते जाओगे, यही स्टेप लिखोगे, जो आंसर आएगा लास्ट में वो कितना आना चाहिए, फिर 99। चलो इसको हम एक पार्ट देखते हैं, क्या ये सच, क्या ये होगा कि नहीं, क्या ये चीज होगा कि नहीं हमारे पास। ठीक है। अब मैं कोई 2 डिजिट नंबर पकड़ता हूं, जैसे ये 2 डिजिट्स हम लेते हैं, जैसे एक लेता हूं मैं 5, एक सेकंड, एक लेता हूं मैं 5, दूसरा मैं लेता हूं 9, ऐसा कुछ। पहले क्या करते थे हम, पहले ऑर्डर में इसको लिखना, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा डिजिट, तो बनेगा 95। फिर इसी को क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल, ये ना रेसिप्रोकल नहीं, मतलब रिवर्स लिखते, तो बनेगा 59। फिर इन दो को डिफरेंस करते हैं, तो ये डिफरेंस करके कितना आएगा, 15 में से 9 तो बचेगा 6। यहां से बचेगा 8 में से 5 तो बचेगा 3। ठीक है। फिर क्या करते थे हम, फिर हम, हाँ कहां गया, फिर हम करते थे शायद इसी को फिर ऑर्डर लिखते थे उल्टा, तो बनेगा 63। फिर इन दो को ऐड करते थे, तो बनेगा 9 हमारे पास। समझा बेटा, तो ये चीज आया आंसर हमारे पास। तो ये चीज हमने देखा प्रिडिक्ट करके कि जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा था वो 18 आ रहा था, जैसे यहाँ पे 9 + 9 18। समझ, तो ऐसे अब आप कोई भी 2 डिजिट्स पकड़ो, ऐसे स्टेप करते जाओगे, तो जो लास्ट में आएगा वो 99 आ जाएगा। और इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज फर्स्ट का हमारे पास द एंड। अभी इसका दूसरा एक्सरसाइज 4.2, यूजिंग लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, यूजिंग लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स हमारे पास। तो चलो हम करते हैं अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट। अब आ जाएगा हमारे पास बेटा 4.2 एक्सरसाइज। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम यहां पे हम नंबर्स और लेटर्स का यूज करेंगे। अब कहानी समझाओ बेटा, जैसे हमारे पास कि जैसे अगर मैं लिखूंगा ऐसे a + 4, एक चीज समझना बेटा, ये जो ये लेटर यहां पे रिप्रेजेंट करता है ये होता है वेरिएबल, और जो ये नंबर कोई भी नंबर 1 3 -4 कुछ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों बोलते बेटा, देखो कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स्ड है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे 4 मतलब मेरे पास भी 4 ही है, आपके पास भी 4 ही है, या आप कहीं पे भी जाओगे 4 ही रहेगा।
बट जो ए है ये वेरिएबल, इसका वैल्यू चेंज होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो ए तो कुछ भी हम रख सकते हैं ना, इसका क्या मतलब, ए तो कुछ भी हम रख सकते हैं, ए पे कोई इसको वेरिएबल होता है हमारे पास, या आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, या इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है हमारे पास। या सपोज आप ऐसे समझो, अगर कल में लिखो a+5 a+10, तो यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, ए हमारे पास, समझा बेटा। बाकी 5, 10, 4 ये सारे हमारे पास क्या आ गए, ये तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, और इन दो को मिला के, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट मिला के बनाते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी ये आप लोगों को नहीं है ये टर्म, बट थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये चीजें आएगी। तो ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट मिला के क्या बनाते हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन हमारे पास, एक्सप्रेशन हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे अगर अब देखो इनका यूज कहाँ पे होता है, जैसे हमारे पास एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये साइड ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये ए ए ए मतलब क्या, ये हम कोई वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे वेरिएबल उसका यूज हुआ। फिर जैसे मैं बताऊंगा इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ जो बाउंड्रीज की लेंथ है उनका सम, तो ये आएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हमारे पास। ठीक है बेटा, ये आएगा हमारे पास ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये कितना आएगा हमारे पास 4a हमारे पास। अब ये 4a खुद एक्सप्रेशन है, तो ये चीज आप देखो कि चाहे वॉल्यूम, एरिया, जनरल वॉल्यूम, और भी मैथमेटिक्स में बहुत जगह इसका यूज होता है। अभी तो आप लोग को थोड़ा सा इसमें बेसिक पढ़ना है, तो हम वो है वैसे ही देखेंगे, हम सीधे इस पे आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके से है, Chang plays a board game using a dice. He uses the instruction together with his dice score to work out how many spaces he moves. D represents the dice score. For example, देखो बेटा, ये आपको क्या पता, आप तो वैसे मॉडर्न बच्चे, आप लोगों ने खेले होगे कि नहीं। हमारे टाइम पे गेम होती थी जिसको सांप सीढ़ी बोलते हैं, सांप सीढ़ी उसको बोलते थे, वो स्नेक। तो हम उसमें क्या करते हैं, वो डाइस को ऐसे रोल करते हैं। जैसे मान लो सपोज मेरे पास ऐसे एक डाइस है, ठीक है बेटा, या इसको छोड़ो, भी देखो जैसे हमारे पास इस तरीके से होता है ना, इसको फिर ऐसे रोल करते हैं, इस पे फिर ऐसे यहाँ पे जैसे 3 डॉट 6 डॉट, सपोज मैंने इसको रोल किया, मेरे ऊपर ये फेस ऊपर आया, इस पे 6 डॉट लिखे। फिर हम क्या करते थे, उसको वो रबर होता था उसको ऐसे, या जो भी होता था उसको ऐसे 6 पुलिस स्मूव कराते, ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है ना। या कहीं पे हमें सीढ़ी मिलती थी, या कहीं पे सांप मिलता था, फिर वापस जाते थे। तो ये वही कहानी है बेटा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ए पार्ट में ऐसे यहां पे स्कोर लिखा है इसने, स्कोर आप वही लिखोगे जो अपर फेस पे आ रहा है। फिर कैलकुलेट, ठीक है। फिर यहां से स्पेसेस मोड, जैसे पहले ए पार्ट में हमारे पास बेटा क्या है कि स्कोर कितना रहा, अपर फेस पे स्कोर जो है 6 वैल्यू आ रहा है, तो स्कोर 6। बी पार्ट में 2 है स्कोर, सी पार्ट में अपर फेस पे 3 है, तो 3 है हमारे पास स्कोर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या करना है, कैलकुलेट, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, D-3, और डी रिप्रेजेंट यहां पे स्कोर कर रहा है, जो यहां पे डी रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेटा स्कोर, और कुछ नहीं। जैसे यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, D-3, ठीक है। फिर यहां पे जो करना है नेक्स्ट पार्ट में D माइनस, अच्छा 6 माइनस डी, एक सेकंड, 6 माइनस डी। फिर यहां पे कितना करना है, 4 प्लस डी। अब वो कितना आएगा, देखो 6 डी, यहां पे स्कोर कितना है 6 माइनस 3, तो ये आएगा हमारे पास बेटा 3। फिर यहां पे 6 माइनस डी, स्कोर कितना है 2, तो ये आएगा 4। फिर यहां पे स्कोर कितना हमारे पास बेटा 3, तो ये बनेगा 4 प्लस 3, तो ये आएगा हमारे पास बेटा 7, ठीक है, शाबाश। फिर जो स्पेसेस मूव हो गया ना, वो ये है स्पेस मूव, जो यहां पे आंसर आया वो 3 4 7। ये वही कहानी हुआ जैसे वो होता है हमारे पास ऐसे बना के, जैसे इधर है पॉइंट, तो जैसे मान लो ऐसे रोल क्या हमने, तो हमारा स्पेस कितना मूव करना है 3, तो फिर ऐसे 1
2 3 इधर पहुंचेगा। फिर ऐसे करते करते ऐसे करते करते हम ऐसे टॉप पे पहुंच जाते थे हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसमें देखोगे आप, इनमें लेटर्स नंबर्स का यूज हुआ, तो यही हमारे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, या इन्हीं को हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है हमारे पास है इस तरह से, फॉर ईच पेयर ऑफ एक्सप्रेशन राइट इक्वल और नॉट इक्वल। जैसे हमारे पास बेटा ऐसे ये पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का d+4, दूसरा क्या है 4+d। पहली बात तो एक चीज बताओ, देखो बेटा वेरिएबल तो कोई भी नंबर होता है, बट होता तो नंबर है। एक चीज याद रखना, जो वेरिएबल होता है हमारे पास रिप्रेजेंट नंबर, जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास रिप्रेजेंट्स नंबर्स हमारे पास। अब देखो बेटा जैसे यहाँ पे कहने से, यहां पे इसने लिखा है d+4, फिर सेम एक्सप्रेशन लिखा है 4+d। अब क्या फर्क पड़ता है, अब यह तो d है ना, ये तो सेम वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं ऐसे लिखो, क्या बोलते हैं इसको हम 3+2, फिर यार वो 5 आ जाएगा, या फिर 2+3 लिखोगे वो भी 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे आप d+4 लिखो या 4+d, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम हमारे पास। फिर इसी तरह से बेटा ऐसे बी पार्ट 2+d या d+2, तब भी तो आंसर सेम आएगा। फिर देखो सी पार्ट 5 - d-5। अब ऐसे देखो, अगर हम क्या लिखते हैं, अगर ऐसे यही में आप यहां पे हम सबट्रैक्शन लिखते हैं ऐसे 3 - 2 कितना आएगा बेटा 1। ठीक है, अगर हम इसी का उल्टा करते 2 - 3, वो कितना आएगा, देखो एक पॉजिटिव करेंगे सबट्रैक्शन, बट साइन किसके साथ, जो बड़े नंबर के साथ हो, तो -1। तो इसका मतलब क्या ये इक्वल आ रहा है, क्यों क्या 3 में, तो क्या ये चीज 5 - d या d-5 इक्वल आएगा, नहीं, ये चीज हमारे पास इक्वल नहीं आएगा। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बेटा इस तरह से, खालिद सेज d+3 इज द सेम एज 3+d। ये बोल रहा है बेटा कि जो हमारे पास d+3 खालिद बोल रहा है कि वो इक्वल होता है किसके, 3+d। हाँ ये तो सेम है, ये तो पता है हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है, सो d-3 मस्ट बी द सेम एज 3 - d। इज खालिद करेक्ट एक्सप्लेन, नहीं, जो हमारे पास खालिद है वो बेटा हमारे पास इन करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि हमने देखा कि ये जो बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास कि अगर ये चीज सही है तो फिर d-3 3 - d के इक्वल होगा, नहीं, ये चीज इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो देखो, अब आप ऐसे समझो कि सम ऑफ जो इंटीजर्स आता है हमारे पास किसी भी ऑर्डर में, रिजल्ट हमारे पास सेम आता है, बट जब हमारे पास सबट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को, वो सेम नहीं रहता है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। जैसे आप कोई भी दो नंबर इंटीजर उठाओ, 5 - 4 करते हम, या मैं लिखता हूं ऐसे 5 - 2, तो बचेगा 3। फिर अगर 2 - 5 करते हैं, वो कितना आएगा -3। तो क्या 3 और -3 इक्वल है, नहीं। तो क्या d-3 या 3 - d इक्वल होगा, नहीं हमारे पास। समझ आया बेटा, तो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारे पास एक्चुअल में फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को आगे आगे चल के समझ आएगा, अभी बस आप ऐसे सीधे से याद रखो कि ये नहीं आता है इक्वल हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरह से है कि मार्था बाइज 2 मोर पेयर्स ऑफ सॉक्स देन शूज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बेटा इस तरह से, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स। अच्छा ऐसे हमारे पास, मैं सीधे इस पे आ जाऊंगा ऐसे, ये एक्स ये वाई। अब जो एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज, ये शूज रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर्स ऑफ शूज ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉक्स हमारे पास वाई। अब देखो बेटा कहानी क्या है, ये 1 ये 2 इधर, ये 3 ये 6, हमें पहले इसको फिल करना है।
ये बोल क्या रहा हमारे पास बेटा कि जो मार्था है वो 2 more पेयर ऑफ सॉक्स देन शूज। जैसे इसे बोला कि शूज सपोज कितने लिखते हैं, शूज सपोज कितने लाते हैं एक्स, ठीक है बेटा। और सपोज सॉक्स, सॉक्स कितने लाते हैं, कितने पेयर लाते हैं, 5 पेयर। बट फिर जब हम देखते हैं ना बेटा कि जो मार्था ये बाइज 2 more पेयर ऑफ सॉक्स देन शूज हमारे पास, कि ये जो मार्था है ये जो इसने शूज की जो पेयर लाए इनसे 2 ज्यादा लाते, इनसे 2 पेयर ज्यादा लाते क्या, सॉक्स हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो इसने बी पार्ट में बोला है इनको एक्स वाई और इनको एज ए सेंटेंस लिखो, राइट ए नंबर सेंटेंस लिंकिंग एक्स वाई एंड जेड। तो जो बी पार्ट, पहले मैं बी पार्ट इसका आंसर लिखूंगा। देखो सीधी सीधी बात बेटा, बात क्या हमारे पास जो ये सॉक्स का जो पेयर ला रही है वो कितना आता है, वो कितने है, वो शूज से 2 ज्यादा है, वो शूज के पेयर से 2 ज्यादा हमारे जो बोल रहे कि मार्था बाइज 2 more पेयर्स ऑफ सॉक्स देन शूज। जैसे हमारे पास शूज के पेयर कितने लाते थे एक्स, तो इनसे ये 2 ज्यादा पेयर लाते हैं सॉक्स के, सॉक्स पेयर ये इन शूज के पेयर से 2 ज्यादा लाते हैं। या इसी चीज को वैसे भी लिख सकते हो, वाई ये प्लस इधर जाएगा माइनस एक्स। तो चाहे आप ऐसे इसको लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब देखो अब हम करेंगे इसको कंप्लीट टेबल। जैसे हमारे पास क्या कर रहा है कि अगर ये शूज कितने लाते बेटा, अगर ये शूज ला रही है 1 पेयर, तो सीधे सीधे आप देखोगे कि जो सॉक्स कितने हो गए 1 + 2 तो बनेगा, तो इसको ऐड करेंगे +2। अब अगर ये शूज कितने पेयर ला रहे हैं 2, अगर ये शूज कितने ला रहे हैं हमारे पास बेटा 2 पेयर, तो सॉक्स कितने हो गए हमारे पास 2 + 2, तो +2 करेंगे इसको तो बनेगा 4 हमारे पास। हाँ इस टाइम इसने उल्टा दिया है, इस टाइम इसने सॉक्स का ही दिया है कि 6 पेयर इसने ला रहे हैं, तो इसका मतलब शूज के कितने पेयर इसने लाए होंगे, तो -2 करेंगे इसमें से तो बनेगा 4, तो बनेगा हमारे पास 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से, दिस पजल हैज 9 पीसेस, ठीक है। हसन प्लेसेस 1 or more ships एंड संजय प्लेसेस द अदर पीसेस, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखा है एक्स, जो यहाँ पे नंबर ऑफ हसन प्लेसेड, ये जो हसन प्लेसेड रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाई जो नंबर ऑफ पीसेस प्लेसेड बाय संजय, ठीक है बेटा शाबाश। पहले तो आप ऐसे समझो बेटा, यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड है हमारे पास, या आप लोगों को बुक पे भी दिया है, इस पे हमारे पास ऐसे 9 ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे दूसरा ऐसा कुछ, फिर तीसरा ऐसा कुछ है हमारे पास, फिर ऐसा कुछ है एक क्यूब हमारे पास, फिर एक दिल ऐसे, एक क्रॉस ऐसे, ठीक है, फिर ऐसा कुछ एक रिंग जस्ट लाइक, फिर एक ऐसा कुछ है, फिर ऐसे कुछ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा कि द पजल हैज 9 पीसेस, यहाँ पे 9 पीसेस है। हसन प्लेसेस 1 or more ships एंड संजय प्लेसेस अदर शिप्स हमारे पास, कि यहाँ पे सपोज जो हसन है ये एक से ज्यादा सपोज उठा रहा है या रख रहा है, तो बाकी जो बचेगा हमारे पास वो कौन उठा रहा है हमारे पास, संजय, ठीक है बेटा ऐसे। अब फिर हमें पता ना कि अब इसको हमें कंप्लीट कराना है, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल, शो द नंबर ऑफ पीसेस ईच पर्सन प्लेसेस हमारे पास। अब सपोज बेटा हमारे पास जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा हसन ने कितने क्या नाम थे इनको ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया, या जो वाई रिप्रेजेंट करेगा संजय ने कितने प्लेस को ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अगर सपोज बेटा हसन ने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, जो बाकी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा है वो कौन कर रहा है, संजय, तो बचेगी कितने 8, ऐसे पेयर बनेंगे। अगर ये 2 करेगा प्लेस, ये कितने करेगा, बाकी जो बचेगा 7, फिर अगर ये 3 ये 6, अगर ये क्या बोलते हैं इसको हम, ये 4 ये 5, अगर ये 5 प्लेस कर रहा है ये 4, अगर ये 6 ये 3, अगर ये 7 ये 2, अगर ये 8 ये 1, ठीक है बेटा। तो बस हाँ यही तो आ गया हमारे पास।
तो इस तरह से बन जाएगा हमारे पास इसको टेबल को कंप्लीट करने के लिए। राइट नंबर सेंटेंस लिंकिंग एक्स वाई एंड 9 हमारे पास, एक्स वाई एंड 9 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो हाँ, फिर इसका बी पार्ट देखो बेटा, हम क्या देख रहे हैं बेटा कि अगर ये 1 कर रहा है ये 8, अगर ये 2 कर रहा है ये 7, अगर ये 3, हर टाइम हम देख रहे हैं कि बट जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो हमेशा हम टाइम क्या रह रहा है 9, जो x प्लस वाई जो टोटल रह रहा है वो कितना रह रहा है 9 हमारे पास। तो जो x प्लस वाई ये टोटल कितना रह रहा है हमारे पास बेटा 9, समझा बेटा। तो जैसे यहाँ पे ये 8 प्लेस कर रहा था तो ये 1 प्लेस करेगा, अगर ये 2 प्लेस कर रहा था ये तो 7, अगर ये 3 तो ये 6। तो हर टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो सम रह रहा है इन चीजों का 9 रह रहा है। तो वही जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बाय एक्स हसन एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बाय संजय इज इक्वल टू 9 हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसे, ए एंड बी रिप्रेजेंट द लेंथ इन सेंटर ऑफ 2 स्ट्रिप्स ऑफ कॉर्ड। ठीक है, एक ऐसे हमारे पास एक कॉर्ड है, इसके 2 स्ट्रिप्स है, यहां से यहां तक इसने लिखा है इसने ए, फिर यहां से यहां तक इसने लिखा है इसको बी, और जो इसने टोटल इसकी लेंथ दी बेटा वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोल रहा हमारे पास ऐसे, इन ऑफ 2 दिस बी इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए। बी जो है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा किससे बेटा, ए से। जो बी है या आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, बी जो है वो a प्लस 3, ऐसा भी एक स्टेटमेंट बनेगा ये। मतलब जो ये स्ट्रिप इस बी की लेंथ है वो ए से ज्यादा है, बट ख्याल ये भी रखना है हमारे पास बेटा टोटल लेंथ इन दोनों की कितनी आनी चाहिए 15। द स्ट्रिप्स आर दिस, द टोटल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है हमारे पास। ठीक है, देखो क्या हो सकता है, या तो सीधे देखो, या तो आप ऐसे चलोगे कि अगर ये A1 होगा ये 14 तो वो तो पॉसिबल नहीं, अगर ये 2 ये 13, अगर ये 3 ये 12, अगर सपोज A कितना लिखेंगे हम 3 तो B कितना बचता होगा 12, क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी आनी चाहिए 15। समझा बेटा। तो बट मुझे एक बात बताओ, ये 12 इस 3 से कितना ज्यादा है हमारे पास, ये 9 तो ज्यादा है, बट हमने इसने क्या बोला कि ये जो B है ये A से 3 ज्यादा है, ये A से 3 ज्यादा है हमारे पास। तो इसका मतलब अगर A को हम क्या रखें 4 तो B कितना बचेगा 15 माइनस 4 तो बचेगा हमारे पास 11, तब भी नहीं आ रहा है। अगर A को हम क्या रखें 5, B कितना आ रहा है 10, तब भी नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी भी B इससे कितना ज्यादा, A से 5 हमारे पास। अब अगर A को कितना रखे बेटा 6 तो B कितना आएगा 9। अब आप खुद देखो ये 9 इस 6 से कितना ज्यादा है 3, तो ये 9 तो इसका मतलब यहाँ पे जो A का वैल्यू कितना बन सकता है हमारे पास 6 और B का वैल्यू कितना बन सकता है बेटा 9, और दोनों चीजें सेट्स में हो रही है। क्योंकि देखो इस B को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो B आया यहाँ पे B को लिख सकते हैं इसे 6 प्लस 3, तो B इज इक्वल टू 6 किसकी लेंथ है 6, तो ये रिप्रेजेंट करा तो A प्लस 3। समझे बेटा। तो इस तरीके से ये तो हो गया डायरेक्ट, मतलब ऐसे नहीं, और आप लोगों को भी वैसे करना कि ऐसे पहले A को कुछ वैल्यू B का, और ख्याल ये भी रखना है कि ऐसा नहीं कुछ भी कि टोटल सम कितना आना चाहिए 15 हमारे पास। तो आप ऐसे करते करते जाओगे, एक ना एक पॉइंट पे आपको मिलता है, मिलेगा ही हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा एक सेकंड रुकना। ठीक, क्योंकि आप देखना पड़ता है ना कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी फिर दिक्कत हो, मतलब इंसान यहाँ से पढ़ा होता है फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, खुद ही बंद या कुछ, क्योंकि सब कुछ इंसान को अकेले मैनेज करना पड़ता है, रिकॉर्ड सब कुछ ही देखना पड़ता है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज द सम ऑफ द
लेंथ ऑफ साइड्स एस रिप्रेजेंट लेंथ इन सेंटीमीटर। अब यही चीज है बोला बेटा हमारे पास जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर स्क्वायर छोड़ो किसी भी फिगर का पेरीमीटर मतलब होता है कि उसकी जो साइड्स की लेंथ इसका जो सम है वही पेरीमीटर कहलाएगा। अब स्क्वायर क्या होता है हमारे पास बेटा जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका एक साइड एस लिया तो ये भी साइड कितना होगा एस, ये भी एस। तो स्क्वायर के तो पहले से क्या पता है हमारे पास बेटा, पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर इसका कितना आएगा, वो आएगा एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो ये बनेगा 4s हमारे पास 4, ये 45, ये 4s हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अच्छा ये p का ये पेरीमीटर मतलब p इज इक्वल 4s कि जब s का वैल्यू कितना बेटा 5, तो जब a वैल्यू a में क्या करना है p का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये बनेगा 4, s का वैल्यू कितना 5 तो 20। तो जब हर एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, तो टोटल पेरीमीटर कितना आएगा 20। फिर दूसरे पार्ट में पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4 इंटू एस का वैल्यू कितना है 7 तो 28। ठीक है, इस तरह से सी पार्ट पेरीमीटर फाइंड करना तो 4 इंटू एस का वैल्यू कितना फाइंड करना है 32, तो 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, तो 128 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या दिया, ऐसे एक ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है हमारे पास इसने बोला कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसने बोला ये आइसोसेलेस है, हाँ इसने बोला था आइसोसेलेस ट्राइंगल है पेरीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या मतलब होता है बेटा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। चलो एक सेकंड में इसको पहले रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको भी थोड़ा ऊपर बनाते हैं हम। ये इसने एक साइड इसका x, ये भी x, ये y। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब बेटा होता है कि जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्या बोल रहा है कि द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ पेरीमीटर 15। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर मतलब क्या होगा, इन तीनों साइड्स का लेंथ का जो सम है वो 15 है। मतलब यहाँ पे इसने ऐसे बोला बेटा हमारे पास कि यहाँ पे जो x प्लस वाई इन तीनों साइड्स का जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है। ठीक है, शाबाश। फिर एक्स वाई सेंड, ठीक है, फाइंड 3 पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई। फिर हमें क्या बताना है कि हमें एक्स और वाई के 3 पॉसिबल सेट्स फाइंड करने हैं। देखो बेटा कहानी कैसे, या तो आप क्या लिखोगे, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, या तो क्या लिख सकते हैं, या तो XP1 होता है ये दूसरा XP1, फिर ये कितना बचेगा 13, इनका सम आता है 15, या तो ये 2, ये भी 2 प्लस 2 बनेगा 4, 15 में से 4 तो बचेगा हमारे पास 11, तो y 11 होगा क्योंकि ये दो साइड हमें इक्वल रखने हैं। या तो ये 3 तो ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस 3 तो बनेगा 9, या तो 4 प्लस 4 प्लस आएगा हमारे पास 4 प्लस 4 8 तो बचेगा 7, या तो 5 प्लस 5, अगर ये 5 प्लस 5 तो बचेगा 10, तो फिर कितना तीसरा साइड भी 15 होगा हमारे पास। फिर अगर हमारे पास ऐसे होगा, अगर ये 6 12 प्लस बचेगा 3, फिर अगर ये 7 प्लस 7 प्लस 1, उसके ऊपर तो नहीं हो सकता, 1 प्लस 8 तो 16 आएगा, वो तो नहीं हो सकता है। अब देखो दिखने में तो हमें यही लग रहा है ना कि ये भी पॉसिबल है, ये भी ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, हाँ ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। पहले तो इस पे आ जाओ, अगर सारे साइड इक्वल हो गए इसका मतलब क्या है बेटा, सारे साइड इक्वल है, ये 5 5 5, जब सारे साइड इक्वल होते हैं ना उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस के लिए कितने मिनिमम होने चाहिए, 2 साइड इक्वल, अगर तीनों इक्वल तो नूर अलान होगा, ठीक है बेटा। बट अब यहाँ पे तीनों साइड तो देखो यहाँ पे फिर एक और नाम पड़ेगा, ये अगर दिखने में देखा जाए कि सारे के सारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो तो खुद ब खुद आइसोसेलेस बन ही जाते हैं, समझा बेटा। अगर आप देखोगे लॉजिकली जो सारे के सारे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो तो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल होती, क्यों,
क्योंकि उनमें तो तीनों साइड, हमें आइसोसेलेस के लिए कितनी मिनिमम चाहिए, 2 साइड इक्वल चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये तो आइसोसेलेस, ये इसको हम आइसोसेलेस इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो होगा ही होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लोगों को समझ है इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी तो इसको एक साइड 1, इसको 1, इसको एक साइड ये 13 रखते तो बन जाता हमारे पास टोटल 15। नहीं, क्यों नहीं बेटा, क्योंकि ट्रायंगल के लिए बनाने के लिए 2 कंडीशन होती है। एक तो सम ऑफ एंगल्स, जब हम ट्रायंगल बनाते हैं सम ऑफ एंगल्स होना चाहिए 180 डिग्री। तीनों देखो 3 एंगल बनते हैं ना यहाँ पे, हमेशा याद रखना कि सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और क्या होना चाहिए, सम ऑफ एनी 2 साइड्स, सम ऑफ एनी, ये स्टेटमेंट बड़ा क्रिटिकल है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स should be greater than third साइड। देखो बेटा एक चीज समझो, ये जो हम 1 + 1 + 13 लिख रहे थे, हम एक साइड को मान लेते थे 1, दूसरे को भी 1, फिर तीसरे को 13, क्योंकि हमें पता था आइसोसेलेस है, इसमें हमें 2 साइड इक्वल रखने हैं। बट कंडीशन ये होती है हमारे पास बेटा कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब आप कोई भी 2 साइड पकड़ोगे ना ट्रायंगल के, उन 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। सर आप बताओ बेटा, ये 1 + 1 कितना होगा 2, ये तो लेस देन 13 है, तो ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। आप खुद सोचो ना बेटा, एक साइड आप ऐसे 13 सेंटीमीटर सपोज बनाओगे, ऐसे एज्यूम ले लो, फिर दूसरा सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 2, यहां से ऐसे 2, क्या ये कभी ट्रायंगल बना सकते? नहीं है हमारे पास। तो ये चीज ख्याल रखना बेटा कि जो सम ऑफ एनी 2 साइड्स आना चाहिए। अब बोलोगे यहां तो आ रहा है जैसे 1 + 13 करे तो ये हर जगह पे देखो, जैसे 1 + 1 ये इस 13 से ग्रेटर आना चाहिए था, फिर जैसे 1 + 13 लिखोगे ये तो आ रहा है 1+, हर एक जगह पे सेटिस्फाई, मतलब मैंने क्या बोला, सम ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड पकड़ो, जैसे इधर ये 2 + 2 करोगे 4 लेस देन आ तो ये भी पॉसिबल, 3 + 3 तो हमारे पास कितना आ रहा है 6, तो लेस देन, तो ये भी फिर देखो इधर 4 + 4 8 तो ग्रेटर देन 7, फिर 4 + 7 11 तो ग्रेटर देन 4, फिर इधर 5 + 5 10 तो ग्रेटर देन 5। तो बाकी केसेस में आप देखोगे बेटा ये फुलफिल हो रहे हैं। तो याद रखना मेरे छापे, तो इसीलिए ये जो ये 4 पेयर है ये हम नहीं ले सकते, ये तो नहीं ले सकते। इसमें तो मैं बताऊंगा, देखो अगर मैं तो इसको दिल ले लूंगा, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ये है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट सारे के सारे जो इक्विलेटरल वो आइसोसेलेस भी होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए तो हमें 2 ही साइड चाहिए, अगर तीसरा साइड भी तो उससे क्या फुल ही दो, हमें क्या टेंशन है, समझ आए बेटा। तो मेन जो चीज है ये चीज है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स कितना होना चाहिए हमारे बेटा, ग्रेटर देन, ना इक्वल होना चाहिए ना लेस देन होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। अगर इक्वल होगा तब भी नहीं बनेगा ट्रायंगल। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी ना, ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है हमारे पास, समझा बेटा। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन वाला क्वेश्चन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन हमारे पास। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ए बी सी रिप्रेजेंट होल नंबर फ्रॉम वन अपवर्ड्स। इसने कंडीशन ऐसे दिया कि ए + बी + सी को इसने कितना लिखा है 3 7। ठीक है बेटा, हमें क्या पता है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए बी सी, मतलब हमें पॉसिबल वैल्यूज किसके फाइंड करने, ए बी सी सच दैट कि सम कितना आना चाहिए 1। देखो या तो मैं ऐसे कर सकते हो बेटा, मैं ऐसे लिखूं ए बी सी, या तो अगर ए को 1 रखे, बी को भी 1, फिर सी को कितना होना पड़ेगा 5, या तो बी 5 हो सकता है, ये 1 ये भी 1, या ये 5 हो सकता है, ये 1 ये 1, ये तो ऐसे बन रहा है। फिर या तो ए 2 बी भी 2, सी देखो 2 + 2 बनेगा 4, तो ये बनेगा, ये बचेगा फिर 3। ठीक है बेटा, या तो हमारे पास क्या होना पड़ेगा, या तो क्या होगा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, या तो ये 3 होगा, ये 2 ये 2, समझ आया बेटा कि नहीं। आप देखोगे ना सम कितना टारगेट रखना है, सम हमेशा कितना आना चाहिए 7,
या तो इसको क्या लिखेंगे, अब बीच में से इसको मैं 3 लिखूंगा, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हमारे पास, ठीक है। ये तो हमने 1 1 भी लिया, 2 2 भी। फिर अगर ऐसे लेते हैं ये 3, अगर ये 3, ये भी 3, 3 + 3 तो बचेगा 1, तो फिर क्या था, या तो 1, ये 3, ये 3 हमारे पास, ठीक है। 1 3 3 हमारे पास। हाँ, अगर इसको बीच में लिखे 1 को, हाँ वो बन सकता है 1, इधर 3, इधर 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो कितने पेयर अभी बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बन गया हमारे पास। अब अभी 4 वाला भी बन जा सकता है, 4 1 2 बन सकता है। देखो बेटा 4 2 1, सम आ रहा है इनका 7। फिर इसको क्या बना सकते हो, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है बेटा। फिर क्या बना सकते हो इसको, 4 2 1, 1 2 4, फिर इस 2 को ऊपर लिखेंगे, 2 4 1। एक सेकंड, हाँ फिर क्या कर सकते, 3 पेयर तो बन गए यहां से। और क्या और बन सकता है इसमें कुछ, 4 2 1, 1 2 4, 2 4 1। हाँ 2 तो हम नीचे लिख सकते हैं, 2 नीचे लिखेंगे, ऊपर लिख सकते हैं 4, ऊपर लिख सकते हैं 1, ठीक है सही। अगर 2 इधर, फिर 1 इधर, 4, हाँ एक और बन सकता है, 2 इधर, इधर 1, इधर 4। हाँ अब देखो कितने, एक और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मुझे तो अभी 14 पेयर है, अभी और कोई देखना मत बन रहा बेटा। तो ये मैं अब, तो देखो कुल मिला के बात ऐसी कहानी बेटा कि इस ए बी सी को या तो आप 1 1 5 लिख सकते हो, सम आ रहा है 7, 5 1 1 1 5 1 2 2 3, मतलब अगर ए का वैल्यू 2, बी का 2 तो सी 3। तो इतने सारी पेयर्स पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है बेटा। और कोई बनता होगा तो वो देखना आप, कोई और मत बनता होगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ हो जाता है इसका एक्सरसाइज का भी द एंड, ठीक है बेटा। अब इसका बचता है एक एक्सरसाइज लास्ट जो हमारे पास है, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज। तो हम क्या करता हूँ उसमें, अब एक काम करता हूँ मैं, उसको मैं जल्दी निपटाता हूँ क्योंकि अब जो चैप्टर हमारे पास खत्म किया। हाँ वैसे तो वो आपको खुद करनी थी तो, बट कोई बात नहीं मैं दिखाता हूँ, बट उसको हम जल्दी करेंगे। अब चेक योर प्रोग्रेस, कॉपी एंड कंप्लीट दिस कैलकुलेशन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ऐसे लिखा है इसने, जैसे इसने लिखा है 4 3 2, यहाँ पे फिर ऐसे डब्बा लिखा है, फिर 9, फिर इसके नीचे ऐसे डब्बा, फिर 2 5 8। इसने क्या बोला, इनको ऐड करना है। फिर इधर 5 आ रहा है, 8 7 1, और हमें ब्लैक जो बॉक्स है ये फिल कर रहे हैं। देखो जैसे बेटा 9 को हम क्या ऐड करें कि यहाँ पे फिर 5 लिखे, 9 को हम क्या ऐड करें कि यहाँ पे कितना लिखे बेटा, हमारे पास 5 लिख पाए। तो आप देखोगे बेटा सीधे सीधे 9 को अगर 1 ऐड करें तो वो बनेगा 10, तो 5 तो नहीं बनेगा। तो सीधे सीधे 9 को कितना आप काट सकते हैं, 6, तो बनेगा 15, ठीक है बेटा। जब 15 आएगा यहाँ पे 5 तो 1 चढ़ेगा कैरी। देखो बेटा फिर क्या आना चाहिए, फिर 2 + 1 बनेगा 3। इस 3 प्लस यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो आना कितना चाहिए, 5। तो 3 को हम कितना ऐड करें कि ना, सॉरी 8 आना चाहिए। 3 को हम कितना ऐड करें कि 8 आ जाए, तो ऑब्वियसली 5 हमारे पास। फिर ये 5 + 2 तो 7 आ रहा है, ये 8 + 3 बनेगा 11, 8 + 3 बनेगा 11 हमारे पास। तो 1 तो कैरी चढ़ेगा, तो ये बनेगा 4 + 1 आएगा 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने वही इसी तरीके से 6 सिटीज का टेम्परेचर दिया है एक डे का। आपको क्या पता है, अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे ये टेबल नहीं बनाऊंगा, अब मैं जो काम की चीजें वही लिखूंगा। द टेम्परेचर इन मॉस्को राइज बाय 5 डिग्री, व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर। जैसे इसने क्या दिया था पहले बेटा,
क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसने बोला था जो मॉस्को का जो टेम्परेचर है वो बोल रहा था -10 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि अब क्या हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री राइज हुआ। राइज मतलब होगा कि इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ बेटा? देखो या तो इसको नंबर लाइन पे कर सकते हो बेटा, ये ऐसे 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -10। तो -10 तो जब होगा हमारे पास, इसको राइज हो रहा है 5 डिग्री। 5 डिग्री मतलब कहाँ की तरफ चलना है? राइट की तरफ। 1 2 3 4 5, तो -5 पे पहुंच रहे हम। या तो अब सीधे सीधे क्या कर सकते हो, -10 था, अब ऐड हो रहा है 5, तो -10 प्लस तो -5 हमारे पास। तो जब इसको हम जब यहाँ पे मॉस्को में जब 5 डिग्री इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो न्यू टेम्परेचर कितना बनेगा? -5। फिर क्या बोल रहा है कि पार्ट बी सी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स इन टैलिन एंड मॉस्को। अब मॉस्को का तो टेम्परेचर हमें पता है, वो कितना हमारे पास है? -10 डिग्री। और जो हमारे पास है टैलिन, टैलिन एक और जगह हमारे पास बेटा, वहां पे टेम्परेचर कितना है? -1 डिग्री। अब हमें बताना कि इन दो टेम्परेचर्स के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करनी है। मैंने क्या बोला था, जो बड़ा टेम्परेचर है उसी में से छोटा टेम्परेचर डिफरेंस कर सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस का मतलब ये सब्ट्रैक्ट करना। इनमें से ज्यादा टेम्परेचर कौन सा? -1, तो -1 में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? -10। तो ये बनेगा हमारे पास -1 माइनस माइनस +10, तो 10 - 1 बचेगा हमारे पास 9 डिग्री। तो इन दो सिटीज के बिटवीन जो भी हमारे पास है, या ये सिटी, इन दो सिटीज के बिटवीन जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड का है। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन, या इस चीज को आप नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये आएगा हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, जैसे हमारे पास ऐसे था, इसमें कौन सी नई बात है? देखो जैसे -10 था, -10 था हमारे पास। अच्छा, टैलिन पे कहाँ कितना था? -1, तो बीच में कितनी डिफरेंस आ रहा है? 9 डिग्री का हमारे पास, 9 डिग्री का हमारे पास। ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसने क्या बोला बेटा? इस तरह से, द डायग्राम शोज 3 स्टेप्स प्लेस्ड एंड टू एंड एंड रिप्रेजेंट। देखो ऐसे 3 स्टेप्स ऐसे इसने रिप्रेजेंट किए। इसने बोला कि यहां से यहां तक जो लेंथ है वो m है, यहां से यहां तक जो लेंथ n है, और यहां से यहां तक भी लेंथ n है। फिर इसने बोला कि ये जो टोटल लेंथ है तीनों स्टेप मिला के वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, शाबाश। और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है, और इसने ये भी बोला कि m + n वो कितना है बेटा? 10। हमें क्या फाइंड करना है? हमें n और n का वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो एक चीज देखो बेटा, इन तीनों को मिला के कितना लेंथ है? 17, जो इसने बोला है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में हमें दिया है, m + n वो कितना है? 17। बट इसमें से हमारे पास इसने ये भी खुद बोला कि इस m + n का वैल्यू कितना है? 10। मतलब इस m + n का वैल्यू कितना यहाँ पे पुट कर सकते हैं बेटा? 10 प्लस क्या बनेगा? 7, सॉरी ना, n। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10 प्लस कुछ नंबर ऐड कर रहा है 17 है, तो ये n कब 10 को हम क्या ऐड करें कि 17 आ जाए? तो ऑब्वियसली जो n होगा हमारे पास बेटा वो कितना होगा? 7। तो इसका मतलब n कितना होगा यहाँ पे बेटा? हमारे पास 7। तो दूसरा n भी कितना है यहाँ पे? तो 2n है ना, तो यहाँ पे जो n + n बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा n तो है 7 हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो लिखा है ऐसे। फिर एक चीज और हमें पता, तो m + n कितना था? 10। ठीक है बेटा, अब n का वैल्यू कितना है? 7, तो m + 7 कितना हमारे पास है? 10। मुझे एक बात बताओ, 7 को हम क्या ऐड करें कि 10 मिले? 7 को हम क्या ऐड करें कि 10 मिले? तो मतलब हमें m का वैल्यू कोई चाहे ऐसा डालना है कि सच दैट जो हम वैल्यू डाले और 7 को ऐड करके 10 आ जाए। तो सीधे सीधे बताओ कि क्या m का वैल्यू 3 है? m का वैल्यू 3 है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो सीधे हमने क्या किया, पहले इन तीनों का सम जो था वो 17 था, फिर इसमें से m + n का वैल्यू 10 पुट किया, तो यहां से फिर n का वैल्यू, फिर m का वैल्यू फाइंड किया हमने। ठीक है बेटा, और इसी के साथ हो जाता है इस चैप्टर का द एंड। तो बस एंड में भी देखो बेटा, अब बात यही आती है कि जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है बेटा, लगभग हो गए 2, मतलब मुझे लगता है 1 आवर 40 मिनट्स के अराउंड हुए हो गए, मतलब एज्यूम ले लो आपकी 2 आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना,
अब क्या है कि देखो बेटा, जिस बच्चे ने ये पूरा देखा होगा ऑब्वियसली वही तो स्टे करेगा अभी तक जो देख रहा होगा। मतलब जो भी कोई बच्चा देखेगा जब भी देखेगा, अब मैं जब उसको अब बताऊंगा कि जो चीज अगर उसको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना या शेयर करना तो वही कर सकता है ना। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं यूजुअली जो लेक्चर के स्टार्ट में या यूजुअली नहीं बोलता, क्योंकि पहले तो बहुत सारे बच्चे आते हैं देखने के लिए, उसमें से कुछ ही बच्चे होते हैं जो सच में जेन्युइन होते हैं, इनको सीखना होता है, पढ़ना होता है, वो फिर लेक्चर के एंड तक रहते हैं, देखते हैं, चीजों को समझते हैं। कुछ क्या होते हैं, हाँ एक दो क्वेश्चन देखे, हाँ ये भी तो आता है, ये भी तो आता है, तो बस हो गया। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो वैसे देखो अगर मैं चाहूँ इन लेक्चर्स को, इन चैप्टर्स को 30 हार्डली 40 मिनट्स में निपटा सकता हूँ पूरे चैप्टर। बट मैं क्या करता हूँ बेटा, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट है, इनको अच्छे से समझाओ, क्वेश्चन को अच्छे से समझे हम। ठीक है ना, सच दैट कि आप लोगों के दिमाग में डाउट ना रहे। और अगर सपोज समझ नहीं आता होगा कहीं पे, तो क्या करना है, फिर लेक्चर को फिर से सुनना है, पढ़ना है। ठीक है बेटा, और जो हमेशा बोलता हूं मैं, कॉपी मेंटेन करनी वो तो मस्ट है। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।